अच्छा एक बात बताइए, पहले स्टार्टिंग में 20 से 25 साल तक लड़का पढ़े, मतलब 25 साल में नॉर्मल नौकरी मिलेगी उसको, फिर उसके बाद 5 साल तक संविदा पे करेगा, ठीक है। फिर आप 50 साल में उसको रिटायर कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मतलब 15 से 20 साल तक नौकरी मिलेगी, करेगा वो, मतलब सेटल होके, तो उसके लिए वो पूरी ज़िंदगी पढ़ता रहेगा क्या? मतलब इलाहाबाद या दिल्ली में तैयारी करेगा केवल 15-20 साल के लिए, और आपने पेंशन भी ख़त्म कर दी। तो क्या है, कैसी नीतियाँ बना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल मतलब भावनाएं अलग रख ही दी हैं। शास्त्री जी, भारत विश्वगुरु बनने की बात कहता है। जो देश दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, जिसमें सबसे ज़्यादा युवा है, वो देश अपने युवाओं को घर पे बेला बैठाए हुए, ठलुआ बैठाए हुए है। क्या इस तरीके से हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। जब पेट भरने को रोटी ही नहीं होगी तो गुणवत्ता, राष्ट्रवाद, कर्तव्य प्रेरणा क्या होगा उसका? की तरफ मोड़ा जा रहा है। मतलब 5 साल तक हमें संविदा पर रखा जाएगा और हर 6 महीने हमारा ट्रायल लिया जाएगा, और एक हर साल में हर 6 महीने बाद एक टेस्ट होगा। उसके बेस पर ये अधिकारी डिसाइड करेंगे कि ये योग्य हैं या नहीं योग्य। अधिकारी के ऊपर रहेगा और ये पूरी तरीक़ा से उन्हीं के ऊपर होगा। वही रिपोर्ट बना के प्रशासन को ऊपर भेजेंगे। तो अगर आपका अधिकारी ठीक है, जो कि ठीक है, अच्छा है तो अच्छी, अगर नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है, तो वो आपका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से आपका शोषण होगा। पिछले 5 वर्ष से युवा जिस मुद्दों के भटकाव में रहे, वो उस राष्ट्रवाद के भटकाव में रहे जो एक पार्टी द्वारा प्रायोजित है। वो राष्ट्रवाद, आप सोचिए, एक एंकर टीवी हाउस में बैठ के राष्ट्रवाद की बात करता है, लेकिन अपनी सैलरी छोड़ना नहीं चाहता है। वो अपनी टीआरपी के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है, वो राष्ट्रवाद की बात करता है। एक राजनेता वो राष्ट्रवाद की बात करता है जो सिर्फ और सिर्फ जिसकी राजनीति वोट से शुरू और वोट पे खत्म हो जाती है। अभी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन हो रहा है, तो हमने उसको बेरोजगार दिवस के रूप में ट्रेंड कराने का सोचा। अब आप 17 सितंबर को आप देखना, 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। उस दिन आप देखना, उस दिन। अरे जो क्यों परेशान कर रहे हो? मोदी जी व्यस्त हैं अभी दाढ़ी मूछ बढ़ाने में, लुक बढ़ाने में, वो जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे, और आप अच्छी बात है बढ़ाएं, लेकिन हमारी तरफ भी तो देखें। मतलब 2-2, 3-3 साल हो जाती हैं, नोटिफिकेशन निकाल देते हो आप, एग्जाम नहीं कराते। रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन मार्च, सारे काम एक साथ ही करवाओगे। राम मंदिर बन रहा है आपका, और राम मंदिर, ये सारी चीजें हो रही हैं, कश्मीर में प्लॉट मिल ही रहा है, तो अब सारे काम एक साथ करवाओ मोदी जी से। पड़ोसन चाची कहती होंगी कि उनका लड़का वो नहीं लग पाएगा, तक नहीं लग पाया, बूढ़ा हुआ जा रहा है, वो नहीं लग पाएगा। माँ बाप को भी यही आस रहती है कि कब लड़के की नौकरी लगे, कब हमारा राजू हुआ तो पहली बार हो गया था जी। ये इस प्रेशर को कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हो? इसके साथ कैसे आप लोग अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो? सरकार से ये कहना चाहता हूँ या अनुरोध करना चाहता हूँ, या फिर आप चेतावनी समझ लीजिए इसे, कि ऐसा कोई प्रस्ताव न लाए जो छात्र हित में ना हो, या फिर छात्रों को उसके लिए आंदोलित होकर, आक्रोशित होकर सड़क पे आना पड़े। इसका मतलब अभी जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो लड़ाई चल रही है, वो निकल के सड़कों पे भी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े स्तर पे आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।